मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। इस मुहावरे को मैं आज के माहौल के हिसाब से तब्दील कर देती हूँ कि मोदी जी मेहरबान तो प्रोड्यूसर बना महान। जी हाँ, कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री काफी महान बन चुके हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त कंठे से उनकी प्रशंसा की है और आलोचकों को खरी खोटी सुनाई है, तब से विवेक अग्निहोत्री को लगने लगा है कि मानो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको फुल भाजपाई तंत्र सपोर्ट कर रहा है तो वो राजा हो चुके हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ भी बोलना और बड़बोलेपन का शिकार हो चुके हैं विवेक अग्निहोत्री। उन्होंने ऐसा एक बयान दिया कि अब उन पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस दर्ज हो चुका है, शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि एक पंडित ने दर्ज करवाया है। कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाकर किस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम किया जा रहा है वो तो आप जानते ही हैं, किस तरीके से शांति भंग की जा रही है वो तो आप जानते ही हैं। उसका खामियाजा अब विवेक अग्निहोत्री को भुगतना पड़ेगा। उन पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस दर्ज हो चुका है। इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, हर झूठ की पोल पट्टी खोलेंगे कि किस तरीके से विवेक अग्निहोत्री लगातार झूठ बोलते चले आ रहे हैं। सबसे पहले वो बयान सुनिए कि जिस बयान को लेकर विवेक अग्निहोत्री पर केस दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, आगे आपको वो भी वीडियो दिखाते हैं कि एक बार नहीं कई बार लगातार विवेक अग्निहोत्री झूठ बोल चुके हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। सब चढ़ गया है। अब जैसे यूं समझो, मैं तो भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भोपाली नहीं, क्योंकि भोपाली का एक अलग कॉनोटेशन है। मैं कभी आपको अकेले में समझाऊंगा, किसी भोपाली से पूछ लेना। किसी को बोले ये भोपाली है, उसका मतलब जनरली होता है कि ये होमोसेक्सुअल है। अच्छा, हाँ, नवाबी शौक वाला व्यक्ति। तो सुना आपने, एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि भोपाली का मतलब क्या होता है, होमोसेक्सुअल होता है। अकेले में मिलिएगा तो बताएंगे, बता दें कि वो भी भोपाल से आते हैं और विवेक अग्निहोत्री भी भोपाली हैं। वो कहते हैं मैं भोपाली नहीं हूँ, नवाबी शौक नहीं रखता हूँ, मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ। इस तरह का बयान देना एक प्रोड्यूसर के मुंह से कितना शोभा देता है आप समझ सकते हैं। किस तरीके से भाजपाई सरपरस्ती में विवेक अग्निहोत्री कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी खड़ी करते चले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन उन पर केस दर्ज हो चुका है और अब वो जेल जा सकते हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की खबर है। इस खबर में लिखा है कि भोपालियों को होमोसेक्सुअल कहा था। विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मुंबई में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज। उन्हें देश और समाज के लिए घातक बताया गया है। तो जो विवेक अग्निहोत्री काफी ज्यादा भाजपा की तरफ से महान बताए जा रहे थे, सच दिखाने वाले बताए जा रहे थे, समाज के लिए एक महान व्यक्ति बताए जा रहे थे, वो अब घातक बन चुके हैं, घातक व्यक्ति बन चुके हैं अपने बड़बोलेपन के चलते, अपने झूठ के चलते। इसलिए उन पर रोहित पांडे ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। रोहित पांडे एक पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ भी कहकर विवेक अग्निहोत्री नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उन पर केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने भोपाल के लोगों का अपमान किया है, इतना कुछ कहना है विवेक, माफ कीजिएगा, रोहित पांडे ने ये आरोप लगाया है कि इस तरीके से विवेक अग्निहोत्री सांप्रदायिक सौहार्द को एक तरफ बिगाड़ रहे हैं तो वहीं तरफ झूठी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। ऑफ इंडिया वेबसाइट को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था विवेक अग्निहोत्री ने, जिसने में उन्होंने कहा कि भोपाली शब्द का मतलब होमोसेक्सुअल होता है। ये बयान बिल्कुल गलत है। इसको लेकर रोहित पांडे पहुंच चुके हैं स्टेशन और उनके खिलाफ, विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ 153 आईपीसी की धारा 153 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है, उन्हें घातक बताया गया है। इसके साथ ही रोहित पांडे का और कुछ क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि प्रमोशन के नाम पर सस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री।
प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब खेल रच रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री एक भी पैसा विस्थापित कश्मीर पंडितों को नहीं देना चाहते हैं। ये कहना है रोहित पांडे का। जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर विवेक अग्निहोत्री ने करोड़ों की कमाई कर ली है, उसका एक भी पैसा वो कश्मीरी पंडितों को नहीं देना चाहते हैं। आप काफी उत्थान की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के उत्थान की बात करते हैं, तो आखिर क्यों एक शेयर उनको भी दे दीजिए, अपना दिल बड़ा दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ये साबित कर दिया है विवेक अग्निहोत्री ने। इसके साथ ही रोहित पांडे ने कई और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जो भोपाल का होने के बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की है। पांडे जी आगे कहते हैं कि विवेक अग्निहोत्री अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। उन्हें सरपरस्ती मिल गई है सत्तारूढ़ दल की, इसलिए वो अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं। वो सिर्फ समाज के लिए, उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें कहा गया है कि वो समाज के लिए खतरनाक हैं, और इसके साथ इसलिए उन पर आईपीसी की धारा 153 के तहत शांति भंग करने के लिए केस दर्ज किया गया है। तो अपने बड़बोलेपन के चलते विवेक अग्निहोत्री अब जेल जा सकते हैं। आखिरकार उन पर केस दर्ज हो चुका है। जिस शांति को उन्होंने भंग करने की कोशिश लगातार की है, उसके लिए उसका जो खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ सकता है। आपको आगे एक और वीडियो भी दिखा देती हूँ, एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ जिसमें बड़बोलेपन और झूठे विवेक अग्निहोत्री ने किस तरीके से मीडिया के सवालों से बचने के लिए क्या जवाब दिया है। इस वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद बताते हैं कि क्या झूठ बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो को पहले देख लीजिए। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है, वो गलत फहमी है आपकी। विवेक जी, एक सवाल मेरे पास है। सवाल ये है कि आपने हर एक लोगों का जो भूमिका है आपने दिखाया है, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट की क्या भूमिका थी वो आपने नहीं दिखाया, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दिखाया है, उसमें आईएएस ऑफिसर का पूरा रोल है। आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मीडिया, ह्यूमन राइट, चीफ मिनिस्टर, सबका है, सब दिखाया है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज थोड़ा। आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि जब कमाई करेगी, करोड़ों की कमाई करेगी, 100 करोड़ के पार निकलेगी, तब देखा जाएगा। आपकी गलतफहमी है, फिल्म कोई कमाई नहीं कर रही है। तो वहीं उसके साथ दूसरे सवाल पर कहते हैं कि हमने सरकार से सवाल किया है, सरकार को भी दोषी ठहराया गया है मूवी में, जबकि अगर आपने मूवी देखी है तो साफ हो जाएगा कि सरकार को किसी तरीके से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया है। पहला झूठ कि मूवी ने करोड़ों की कमाई नहीं की है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि मैं आपको सच बताती हूँ, जो फिल्म में मेन लीड हैं दर्शन कुमार, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मूवी 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, सदियों से यही होता आया है और आज भी यही सिद्ध हुआ। आप सभी को कोटि कोटि नमन। नीचे लिखा हुआ है कि 200 करोड़ के आंकड़े के पार हो चुकी है मूवी, 200 करोड़ के आंकड़े से ज्यादा की कमाई कर चुकी है कश्मीर फाइल्स मूवी। जी स्टूडियोज पर बनी है मूवी को फैक्ट के साथ प्रूफ कर दिया है कि करोड़ों की कमाई हो चुकी है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बड़बोलापन कर रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो विवेक अग्निहोत्री महान बताए जा रहे हैं वो कितने झूठे हैं, ये इन खबरों से साफ हो जाता है। तो वही दूसरा वो सवाल का भी जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमने सरकार को भी दोषी ठहराया है, आईएएस ऑफिसर को दिखाया है। तो सरकार का कहीं नामो निशान नहीं है। अपनी सुविधाजनक तरीके से, अपनी सुविधा अनुसार फैक्ट्स को जो उस समय हुआ था 1990 में, उसको मोड़ा गया है और भाजपा के हिसाब से और जो मौजूदा हालात हैं उसके हिसाब से आग में घी डालने के लिए तैयार किया गया है। ये साफ हो जाता है इन खबरों से और इस मूवी के जरिए भी। आपको बता दें कि उस समय जो सरकार थी उसमें कश्मीर के गवर्नर थे जगमोहन सिंह।
जगमोहन जी जो है वो गवर्नर थे 1990 में, उन्हें खुली छूट थी कि वो जो चाहे वो कर सकते थे, जो चाहे जिस तरीके का सवाल कर सकते थे और उनसे कोई भी कुछ नहीं कहने वाला था, क्योंकि कोई राज्य उनसे कोई नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उस समय वहाँ पर राज्यपाल का शासन चल रहा था। और यही जगमोहन जी बाद में 1996 में फुल फ्लेश्ड भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर से करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री लगातार दोषी ठहराते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं? राजीव गांधी को, जबकि उस समय वीपी सिंह सरकार थी, भाजपा के समर्थन में वीपी सिंह सरकार थी, उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता है। तो ये दो झूठ और हैं जो विवेक अग्निहोत्री ने बोले थे, उसका फैक्ट चेक मैंने आपको बता दिया है। फिल्म 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है और जो भाजपा है उससे किसी तरह का कोई मूवी में सवाल नहीं किया गया है। आतंकवादियों का अटैक हुआ था, आतंकवादी भी शामिल थे, लेकिन फुल फ्लेज उसमें दिखाया गया है कि जो कश्मीर के मुसलमान थे उन्होंने ही प्रताड़ना की है, मुसलमान भी मारे गए थे, उसे बिल्कुल छुपाया गया है। इस तरीके से सुविधाजनक तरीके से फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है मूवी में। और इन विवेक अग्निहोत्री जिस तरीके से लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं उससे ये साफ हो जाता है कि मूवी पूरी सच्चाई बयान नहीं करती है, इसीलिए वो मीडिया के सवालों से बचते हैं और बीजेपी की सरपरस्ती में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए कि विवेक अग्निहोत्री ने जो कहा है वो सही है या गलत है। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते रहें ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।